तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आपके पास जावा क्या होती है। जावा आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसपे काम करने के लिए आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस के थ्रू काम करते हैं। इससे पहले हमने सी लैंग्वेज पे बात की थी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर आपने पढ़ी। उसके अंदर आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वहाँ पे क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि आपके पास तमाम काम मेन के फंक्शन के थ्रू एक्सेस हो रहा होता है और डिफरेंट फंक्शंस आप बना सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास तमाम काम क्लासेस में होता है, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं और उनके थ्रू आपके पास जो भी फीचर्स हैं, जो उनके मेंबर फंक्शंस हैं, वो कॉल होते हैं। अच्छा, आपके पास जो जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो है न सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बल्कि आप हैंड हेल्ड एप्लीकेशंस, मोबाइल फोन एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। इनिशियली जब जावा डेवलप हुई तो स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स के लिए थी, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लगी। कुछ हिस्ट्री है जावा की यहाँ पर मौजूद। अच्छा, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन से बन सकती हैं, वेब एप्लीकेशन से बन सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बन सकती हैं, लार्ज बिजनेस एप्लीकेशन भी मौजूद हैं आपके पास। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई हैं। आप उसको इंटरनेट पे जाएं, सर्च करें, देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास इस लैंग्वेज पे कितना काम हुआ है। अच्छा, इससे पहले सी थी, फिर सी प्लस प्लस आई, फिर जावा आ गई, उसके बाद आपके पास सी शार्प यानी कि डॉट नेट। आजकल ज्यादा काम डॉट नेट पे होता है, ऐसा नहीं है कि जावा पे नहीं होता, जावा पे भी काम होता है। हिस्ट्री की बात करें तो 1991 के अंदर एक सन माइक्रोसिस्टम की टीम ने ये लैंग्वेज डिजाइन की, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के लिए थी, टेलीविजन, ओवन, वॉशिंग मशीन एंड सो ऑन। इनिशियली जब आपके पास इस प्रोजेक्ट को बनाया गया तो इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रीन प्रोजेक्ट था। ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से इसे इंट्रोड्यूस कराया गया। जो टीम थी उनमें से कुछ नाम ये हैं: जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉर्टन और कुछ और भी इंजीनियर्स थे, लेकिन जिनके नामों से ये पहचानी जाती है वो ये तीन नाम हैं। बहुत ज्यादा जेम्स गॉसलिंग का जिक्र होता है। अच्छा, आपके पास जो जावा है लैंग्वेज, वो सिंपल है, इजी सिंटेक्स है, आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं, इजीली अपने कोड को कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के बाद जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनिशियली आपके पास जब जावा को इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसका नाम ऑफ था, उसके बाद रीनेम करके इसका नाम जावा रख दिया गया। उसके बाद 2006 में सन माइक्रोसिस्टम ने जावा को एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद लोग इस पे डिफरेंट वर्जन्स के साथ काम करने लगे। अगर मैं स्टैंडर्ड एडिशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड एडिशन आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं एंटरप्राइज एडिशन की बात करूं तो वो सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर मैं माइक्रो एडिशन की बात करूं तो आपके पास वो मोबाइल और हैंडहेल्ड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको जिस तरह की एप्लीकेशन बनानी है आप उस तरह से उसको वो प्लेटफॉर्म को अपने पास इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो आप स्टैंडर्ड एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह से बाकी एडिशन हैं। कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा है कि रोबोस्ट है। रोबोस्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जावा के अंदर बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट होती है, गार्बेज कलेक्टर मौजूद होता है। अगर आपने कुछ क्लासेस बनाई हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स से अगर आपने कॉल नहीं किया तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर में चले जाते हैं। इट इज कॉल्ड बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट। ओपन सोर्स है, आपके पास कोई भी शख्स इसको जाके डाउनलोड करके काम कर सकता है। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिस है, आपके पास तमाम काम क्लासेस में होता है, उनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और फिर आपके पास उसमें रखे हुए फंक्शंस और वेरिएबल्स कॉल किए जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू सी या सी प्लस प्लस। आपके पास एफिशिएंट है, इजीली कंपाइल हो जाता है कोड। पोर्टेबल है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आपके पास अगर सी या लैंग्वेज की बात करें तो उसका कोड जब आप कंपाइल करते हैं तो एक एग्जी फाइल बनती है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। अगर आप लिनक्स पे जाएंगे या किसी और ओएस पे जाएंगे तो आपको वहां पे जाके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जी फाइल बनानी होगी।
आप बस यहाँ पे क्या होता है, जावा में क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आपका कोड आपने एक दफा लिखा, कंपाइल हुआ और उसके बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब आप उसको कहीं भी ले जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं। अब वो आपके पास चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे एक सिंपल सा प्रोग्राम हो, या कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, तो लिहाजा ये क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली पोर्टेबल है, आप उसका कोड कहीं भी ले जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड है, बहुत सारी आपके पास जावा के मल्टीपल टास्क एक साथ आपके पास एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सिक्योर है क्योंकि आपके पास जो गार्बेज, जो आपके पास सिक्योरिटी बेस्ट मेमोरी एलोकेशन है, इसके अंदर बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट है, लिहाजा आपके पास और सिक्योर भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके कंपोनेंट्स की, तो आपके पास सबसे पहले मौजूद है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की बात करूँ तो आपके पास JRE बेसिकली यूज होता है। वो आपके पास इसलिए यूज होता है कि आप का जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है लाइब्रेरीज। अब वो लाइब्रेरीज बहुत सारी हो सकती हैं आपके पास उनको एग्जीक्यूट, तो जावा का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लाइब्रेरीज की जरूरत होती है। उन लाइब्रेरीज के लिए आपके पास मौजूद होना चाहिए JRE। अच्छा, JDK जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें तमाम चीजें मौजूद होती हैं। एक कंप्लीट पैकेज होगा, उसके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए होती हैं। Java Development Kit is a binary software development kit released by Oracle Corporation. It is बस implementation G. बस बाहर के बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको इन कर लें। Okay. अच्छा, जावा के प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आप जावा का कोड लिखते हैं तो उसका कंपाइलर कंपाइल करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलेशन का कुछ प्रोसेस इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। आप ओरेकल की वेबसाइट पे जाएं और इन स्टेप्स को फॉलो करें। ये स्टेप्स आपके लिए मौजूद हैं। कुछ इस तरह से आज उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपको कौन से विंडोज के लिए करना है, उस हिसाब से आपके पास जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल 64 यहाँ पे क्लिक हुआ है तो आप उस पर क्लिक करें तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज आप डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपका, अच्छा, दो तरीके हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको जावा का जो कोड है वो नोट पैड पे लिख के आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करना है तो उसका ये प्रोसीजर है, इंस्टॉलिंग जावा ऑन विंडोज। जावा इंस्टॉल करने का ये प्रोसीजर होगा। अदरवाइज मैं आपसे कहूंगी कि आप सिंपल नेटबीन को फॉलो करें। अच्छा, ये जावा का पहला प्रोग्राम की बाद में बात कर लेते हैं, पहले इंस्टॉलेशन की। डाउनलोड और इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग एंड नेटबीन्स। आपने इस तरह से लिंक्स पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक्सेप्ट टर्म, अभी मेरा ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी चीजें आप लोग थोड़ी बहुत आपने कोई चीज डाउनलोड की होगी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फिर आपको उनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, उस एग्जी फाइल को एग्जीक्यूट करना होता है। देन आपसे जो भी पूछा जाए, आपके पास स्टेप बाय स्टेप्स आपका उनका एड्रेस है, फॉर एग्जांपल आपने किस जगह पे इंस्टॉल करना है, वो लोकेशन, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं होता तो फिर आपको या तो यूनिवर्सिटी विजिट करके आप यहाँ पे लैब में किसी भी रैंडम से करवा सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा खुद करें तो ज्यादा बेहतर है। एक दफा आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी होती है, इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, काम कैसे होगा, ये वो स्टेप्स मौजूद हैं। ये मैं आपको यहाँ से करके दिखा देती हूँ। बाकी इंस्टॉलेशन का सब काम आपका है, आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और उसके बाद उसको परफॉर्म करें। इंस्टॉल कर लें, अभी कोई इशू नहीं।
अच्छा जनाब, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो बता दीजिएगा अगर मेरी बात आगे पीछे हो जाए तो। जावा मैवन विथ मैवन हो सकता है, ग्रेड हो सकता है, डिफरेंट है। आप ये सिलेक्ट करें, जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने इसका नाम रखा, फिनिश पे क्लिक किया। ये मेरे पास, अच्छा सबको नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही यस है जो मैं दिखा रही विजिबल हूँ है। आपको। यस मिस विजिबल है। यस मिस आ रही है नजर। यस मिस। ओके, ये जो हेलो वर्ल्ड है इसके राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा प्लस का साइन नजर आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया। फिर उसके बाद सोर्स पैकेज नजर आ रहा है सबको, उस पर क्लिक किया मैंने। इसमें आ रहा है com.mycompany.helloworld, राइट क्लिक किया, न्यू पे जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जावा क्लास नजर आ रहा है सबको, इस पे क्लिक करूंगी। अच्छा, क्लास का जो नाम है लिखने का उसका तरीक़ेकार है, उसका एक तरीक़ेकार, उसका ये तरीक़ेकार है कि आपने जब भी क्लास का नाम लिखना है तो फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है और ये दूसरा वर्ड है। जब भी आपको क्लास का नाम लिखना है तो इस तरह से लिखना है कि जब भी नया वर्ड स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा जी, ठीक है, ग्रीन। अब मैं इसका जो इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखूंगी। ये बात आपको इससे समझ में आ जानी चाहिए। जब मैंने ये ओपन किया तो आपने देखा न्यू क्लास लिखा हुआ आ रहा था, तो एन आपके पास कैपिटल था, देन स्मॉल, फिर उसके बाद कैपिटल। क्लास को लिखने का तरीक़ेकार ये है, इसी को फॉलो करेंगे आप। अच्छा, अब मैं रख लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम नेम, ठीक है, फिनिश। सबको नजर आ रहा है यहाँ तक, क्लास नजर आ रही है सबको बनी हुई? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी पैकेज क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, इस पर डिटेल से बात करेंगे। एक पूरी क्लास होगी जिसमें हम इस पर बात करेंगे क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, फंक्शंस पे कैसे काम होता है। ये डिटेल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है क्लासेस का, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपका कंपाइलर था वो मेरे कोड को जो रीड करता था वो मेन से रीड करता था। बिल्कुल इसी तरह जावा के अंदर भी आपके पास एक मेन का फंक्शन होता है और उसके अंदर आपके पास तमाम चीजें जो भी आपने फंक्शंस लिखे होंगे आउटसाइड द मेन क्लास और आउटसाइड द मेन फंक्शन, उन सबको कॉल्स करने के लिए या फिर कह लेना चाहिए क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए तमाम चीजें मेन में होंगी, तो आपका जो कंट्रोल है वो वहां से रीड करना शुरू करेगा प्रोग्राम का। यहाँ पर मैंने प्रेस किया है एंटर। एंटर करने के बाद मैं लाइन नंबर 13 पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है मेन का फंक्शन। मेन का फंक्शन एक तरीक़ेकार है, मैं पब्लिक लिखूँ, स्टैटिक लिखूँ, वॉइड लिखूँ, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप लिखिए PSVM और टैब प्रेस करें तो आपके पास कंप्लीट यहाँ मेन का फंक्शन बनकर आ गया। ये बात सबको क्लियर है? मिस एक दफा और बता दें। ओके, ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अच्छा, ये बात सबको समझ में आती है कि मैं अगर किसी भी प्रोग्राम की बात करूँ, C# की बात करूँ, जावा की बात करूँ, C++ की बात करूँ या सी लैंग्वेज की, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंट्रोल रीड करता है प्रोग्राम को वो मेन के फंक्शन से करता है। ठीक है, तो हर यस आपके पास प्रोग्राम में एक मेन का फंक्शन होता है। अब वो लिखने का तरीक़ाकार है। फॉर एग्जांपल अगर सी लैंग्वेज की बात करूँ वहाँ क्लासेस नहीं होती, वहाँ सिर्फ मेन का फंक्शन बनता है। अगर मैं जावा की बात करूँ तो वहाँ क्लास के अंदर मेन का फंक्शन होता है। अगर मैं C# की बात करूँ तो वहाँ भी क्लास के अंदर मेन का फंक्शन होता है। ये वेरी करता है आपके पास। अब अगर मैं जावा की बात करूँ, सबसे पहले मेरे पास एक क्लास बनी हुई है। अच्छा, ये पब्लिक क्या है, यहाँ कोई और क्या एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है? अच्छा, इसका एक्सेस एक बार बता देती हूँ, इसका एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। इस पे भी बात करेंगे, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, क्या कोई और एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है, क्या सील के कीवर्ड से क्या होता है, इस पे डिटेल में बात करेंगे।
अभी सिर्फ आपका मेरा मकसद है क्लास में आपको सिखाना, सिर्फ फेमिलियर करना सिंटेक्स से, कि आपको ये पता चल सके कि कोड को जावा में लिखते कैसे हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी मेन के फंक्शन की। तो मैंने आपसे कहा कि एक तरीके का ये पब्लिक लिखूँ, स्टैटिक लिखूँ, वॉइड लिखूँ, उसका सिंटेक्स उसको देखूँ किस तरह से और उसके बाद उसको लिखूँ। ठीक है, दूसरा तरीका कार्य आप लिखे PSVM, टैब प्रेस करें तो आपके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का फंक्शन बन के आ जाएगा कंप्लीट। या स्ट्रिंग्स का, अच्छा ये स्ट्रिंग के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस चीज का आपको आइडिया होगा कि ये एरे को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि जावा में आप किसी भी चीज को लिख के कैसे देख सकते हैं, या आउटपुट कैसे आपको उसका नजर आएगा, या फिर इनपुट कैसे लेंगे, उस पर बात करेंगे। अच्छा, अभी आपको इनपुट लेना नहीं सिखा सकते, उसकी एक वजह है। इनपुट लेना इस वजह से नहीं सिखा सकते क्योंकि अभी आपको क्लासेस नहीं बताएंगे, और यहाँ पे इनपुट लेने के लिए आपको एक लाइब्रेरी भी ऐड करनी पड़ती है, और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। तो आज हम इनपुट लेना नहीं सीखेंगे, सिर्फ आउटपुट सीखेंगे। वापस आते हैं मैनुअल पे और स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं आपको। ये तमाम चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और हमारे पास एक प्रोजेक्ट बनकर आ गया है। अब जो लोग साथ साथ नहीं कर रहे हैं वो मैनुअल को फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये कुछ चीजें लिखी हुई है, प्रोजेक्ट विंडो होती है लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट का अभी आपको नजर आ रहा होगा। ये लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट विंडो है, नेविगेटर है, ये सब चीजें आपके पास लिखी हुई है। सोर्स एडिटर है जिसमें मैं एडिट कर रही हूँ अपने प्रोग्राम को। ये कुछ कहानियां, इन्हें पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे कोड की, तो मैंने आपको ये भी लिख के दिखा दिया। यहाँ तक हम पहुंच गए। एक चीज आउटपुट करके दिखानी है, हेलो वर्ल्ड, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, अब हम एक कोड को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक छोटी सी लाइन हेलो वर्ल्ड की, और उसको सीख लेते हैं कैसे होगा। एक तरीका कार ये है, सिस्टम लिखूँ, डॉट आउट लिखूँ, डॉट प्रिंट एलन लिखूँ, और उसके बाद इस यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊँ, कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखूँ। दूसरा तरीका कार ये है, मैं एस आउट लिखूँ, टैब प्रेस करूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा हुआ आ जाएगा। उसमें मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड। अब मेरे पास कंट्रोल एस प्रेस करूंगी, प्रोग्राम मेरे पास सेव हो गया। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से करूंगी? प्रोजेक्ट पे जाऊंगी, प्रोजेक्ट पे जाऊंगी, राइट क्लिक करूंगी, रन प्रेस करूंगी। मेन क्लास का नाम लिखा हुआ आ रहा है, मैंने उस क्लास को सिलेक्ट कर लिया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं हेलो वर्ल्ड मेरे पास आउटपुट विंडो में नजर आना चाहिए। वेट कर लेते हैं, नजर आ रहा है लिखा हुआ सबको? यस मिस। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ओके, कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ तक मैंने आपको चीजें बता दी, एप्लीकेशन को रन करना भी सिखा दिया, आउटपुट भी दिखा दिया। फिर ये कुछ आपके पास चीजें मौजूद हैं, बेसिक सिंटेक्स की, केस सेंसिटिविटी की बात हम कर रहे थे। हमने की थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जब आपने पढ़ा तो उसमें सी लैंग्वेज में आपने केस सेंसिटिव की बात की होगी। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक जो वर्ड है डिफाइन है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है पब्लिक, तो आपके पास इसके कंपाइलर में डिफाइन है कि पब्लिक आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा, यानी उसका जो कंप्लीट उसका जो केस है वो आपके पास लोअर केस में होगा। अगर आप पी कैपिटल लिखेंगे तो इसके मीनिंग डिफरेंट होंगे, और अगर आप पी स्मॉल लिखेंगे तो इसके मीनिंग डिफरेंट होंगे। बिल्कुल इसी तरह क्लास भी एक कीवर्ड है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास जिस फॉर्म में डिफाइन है आपको उसी फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि उसका कंपाइलर उसको, अगर आप क्लास बोलना चाह रहे हैं तो अगर आप कैपिटल स्मॉल से लिखेंगे तो ही वो उसका कंपाइलर उसको क्लास कंसीडर करेगा, और अगर आप यहाँ पे कैपिटल सी लिख देंगे तो वो उसको क्लास कंसीडर नहीं करेगा। क्लियर है सबको?
जी मेरी आवाज आ यस रही? मिस। ओके। मैम ये उसके बाद थोड़ा आपके रिपीट कर पास दें पॉइंट, क्या चीज? केस सेंसिटिविटी का मैम। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास लैंग्वेज में जिस तरह से चीजें डिफाइन है आप उनको उसी तरह से लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिखी हुई है, अगर आपने हेलो एच का कैपिटल लिखा है एच तो उसके मीनिंग डिफरेंट होंगे, स्मॉल एच लिखेंगे तो उसके मीनिंग डिफरेंट होंगे। ठीक है, जिस तरह से आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा इंट इंटीजर के लिए होता है, आई एन टी स्मॉल लिखेंगे तो उसको एज अ इंटीजर डेटा टाइप कंसीडर करेगा। अगर आपने उसको कैपिटल आई एन टी लिखा तो वो उसको डेटा टाइप कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, मैम प्रिंट तो सेम चीज ही होगी ना, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हेलो कैपिटल लिखूं या फिर स्मॉल लिखूं, ठीक है, तो वो प्रिंट तो वही होगा ना बस। नहीं, मैं प्रिंटिंग की बात नहीं कर रही, मैं केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव की बात कर रही ओके मैम। मिस फिर हूँ। ये तो तो सी लैंग्वेज प्रिंटिंग में तो केस आप कुछ सेंसिटिव भी हुई लिख ना? सकते हैं। क्या कह रहे हैं? सी लैंग्वेज भी केस सेंसिटिव हुई ना सी लैंग्वेज इस भी केस मामले में तो। सेंसिटिव है, बिल्कुल। ये बात आपने अंडरस्टूड मैम। पढ़ी होगी सी लैंग्वेज में, क्या सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है? मिस क्लियर? ये लिंक्स बहुत सारे आ रहे हैं मिस डाउनलोड के, इसका प्लीज बता दें कौन सा वाला करना चाहिए। आप नेट बीन बिल्कुल मैनुअल में फॉलो करें, मैनुअल में देखें आ रही होंगी चीजें लिखी हुई। आप अपने विंडोज के अकॉर्डिंग काम करें। अच्छा, क्लासेस नेम की बात की थी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे, कहा था कि आप जब भी क्लास का नाम रखते हैं तो उसमें जितने भी वर्ड हैं उनके पास लेटर कैपिटल लिखे लिखे होने चाहिए। यही बात इसमें लिखी हुई है और इसमें आपको एक क्लास का नाम भी रख के दिखाया है। देन मेथड नेम है तो ऑल मेथड नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस। अच्छा, क्लासेस में आपके पास जो क्लासेस के नाम है वो हमेशा जो वर्ड होगा नेक्स्ट वर्ड तो आपके पास कैपिटल से स्टार्ट होगा। मेथड के अंदर आपके पास मेथड का जो नाम है वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट होगा। अगर बहुत सारे वर्ड हैं तो आप हर जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका इनर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपके पास अपर केस में होगा। स्टार्टिंग आपके पास स्मॉल लेटर से होगी, आपके तमाम जो वर्ड्स हैं वो आपके पास स्टार्ट जब होंगे तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इसके बाद है आपके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का फंक्शन। मेन के फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम प्रोसेस होता है, आपका कंट्रोल रीडिंग मेन के फंक्शन से स्टार्ट करता है। देन आपके पास जावा के कमेंट्स की बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और ये आपके पास मल्टी लाइन कमेंट है। कमेंट आपके पास इसलिए होते हैं आपके प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। इसके अलावा आपके पास आपने कुछ ऐसा कोड है जिसे आप एग्जीक्यूट करना नहीं चाह रहे उस वक्त तो आप, लेकिन आपके प्रोग्राम में मौजूद है, आप उसको लिखना चाहते हैं, कभी उसकी जरूरत पड़े तो आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप उसको एज ए कमेंट उसके अंदर लिख सकते हैं और बाकी आपकी एप्लीकेशन स्मूथ चलेगी। पहली एग्जांपल आपको मैं लिख के दिखा चुकी हूँ। एक मेन की एक क्लास बनाई थी, उसमें एक मेन का फंक्शन था और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन से आपने एक आउटपुट देखा जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, इनपुट आउटपुट की बात करें तो मैं आपको आउटपुट करना सिखा चुकी, इनपुट देना उसको सिखाऊंगी जब मैं आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। अच्छा, प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है? प्रिंट एलन में अगर मैंने दो लाइंस लिखी हैं फॉर एग्जांपल तो वो दोनों आपके पास डिफरेंट लाइन में प्रिंट होंगी और अगर मैंने प्रिंट लिखा है तो वो सेम लाइन में प्रिंट होंगी। ये भी आपको करके दिखा देते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि आपने यहाँ प्रिंट एलन था तो प्रिंट एलन देखेंगे आपके पास डिफरेंट लाइन में आ रहा है और दो दफा अगर मैंने प्रिंट लिखा तो आपके पास ये दोनों सेम लाइन में आ रहा है। क्लियर? यस मिस क्लियर। अच्छा, ये मैं डिफरेंस भी दिखा देती हूँ आपको।
डिफरेंस नजर आ रहा है सबको? ये आपके पास हेलो वर्ल्ड डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो रहा है, ऊपर जो मैंने लिखा था प्रिंट एलन और यहाँ पे मैंने एलन रिमूव कर दिया, तो आप ये देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्लियर? यस मिस। कुछ आपके पास जावा में डेटा टाइप्स मौजूद हैं जिनमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं जो आपने जिस तरह से सी लैंग्वेज में ही पढ़ी होंगी। कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा, इंटीजर पढ़ा होगा, फ्लोट पढ़ा होगा, डबल आपके पास मौजूद है, ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाती हैं। दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लासेस होती हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, एरेज होते हैं, ये तमाम आपके पास मौजूद होती हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करूँ तो ये मेरे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। डिफरेंस बेसिकली एक तो टाइप का डिफरेंस है, दूसरा आपके पास इनकी बाइट और रेंज का डिफरेंस है। आपके पास अगर 1 बाइट है तो कुछ इस तरह की रेंज होगी, अगर 2 बाइट है तो कुछ इस तरह की रेंज होगी। डिपेंड करता है आप किस तरह का डेटा इनपुट ले रहे हैं, उस टाइप का आप यहाँ पे डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे और जिस टाइप के जितने बाइट में आप लेना चाह रहे हैं उस बाइट को देखते हुए आप उसकी डेटा टाइप डिसाइड कर सकते हैं। मैम जी मैम वो यूनी जाना है कुछ काम से, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूं? जी जी बिल्कुल। रोल नंबर बता दें आपका मुझे। CS 201089 मोहम्मद मुस्तफा। 1089 ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एक मिनट दीजिएगा मुझे। Excuse me, miss. Hello. शायद कॉल में। मिस गई मैं। अच्छा। अच्छा तो मैं बात कर रही थी डेटा टाइप्स की। अच्छा ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें आपको ये तमाम चीज़ें सिखाई गई हैं कि आप जो है इंटीजर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लॉन्ग की डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आप एल का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल एल। फ्लोट में आप स्मॉल एफ का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो भी आप कॉन्टेंट लिखेंगे उसके एंड में। डबल की बात करूँ तो डी का इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर की बात करूँ तो सिंपल आप सिंगल कोट के अंदर उस कैरेक्टर को डिफाइन कर दें और बूलियन में आप ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं और इनका आउटपुट भी मौजूद है। आप इसको लिखें, टाइप करें और उसको एग्जीक्यूट कर लें तो आपके पास ये तमाम आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है सबको? जी मेरी आवाज आ रही है? फिर बता दें एक दफा मुझसे। क्या चीज बता दूं? यस मिस यही चीज। कुछ भी नहीं है, आपके पास ये तमाम चीजें इनिशियलाइज हुई हुई हैं। स्टार्टिंग में ये इनिशियलाइजेशन मौजूद है, जिस तरह आप सी लैंग्वेज में करते थे, डेटा टाइप लिखते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे, इक्वल टू के बाद आप वैल्यू को असाइन कर देते थे, एंड में आपने उन सब चीजों को यहाँ पे प्रिंट करा लिया बस। ये स्ट्रिंग फॉर्म है तो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर आपने स्ट्रिंग में लिख दिया। जब हम ये आपके पास प्रिंट बता रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन है प्लस क्यों जी। लिख रहे हैं सबके साथ?
कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, सी लैंग्वेज में पढ़ा था। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, एक सेकेंड। मैंने एक सिंपल सा एक वेरिएबल ले लिया, डेटा टाइप लिखी, वेरिएबल का नाम लिखा और इसमें वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाने जाऊंगी तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ मैंने एक मैसेज दे दिया, ठीक है जनाब। और उसके बाद अब मैं आपसे प्रिंट करवाऊंगी तो आप यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लस की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे आपको जिस भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है? एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं आपको। प्रिंट हो गया, नजर आ रहा है सबको? 23 क्लियर? किसी ने सवाल जी, पूछा था, क्लियर हो गया? यस। अच्छा मैं भूल गई थी, सी लैंग्वेज में तो आप लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते थे, प्लस डी प्लस सी, सॉरी एम परसेंट सी परसेंट डी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, यस मिस। ठीक है। ये एक प्रोग्राम क्लियर हो गया सबको? इसे परफॉर्म करके देख लीजिए। फिर आपके पास जावा के स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, सी में भी स्ट्रिंग पढ़ के आए होंगे आप। स्ट्रिंग फंक्शंस आपके पास डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कैरेक्टर ऐड, तो आपके पास वो बता देगा जो आपका कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर आप पास कर रहे हैं वो किस इंडेक्स पर है। फिर आपके पास कोड पॉइंट है, फिर आपके पास पॉइंट बिफोर, ये डिफरेंट आपके पास है, जो आपने परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन आपके पास फंक्शन होता है, कंटेन्स है, बताता है आपके पास ये यहाँ पे जो जो पास कर रहे होते हैं आप, जो भी चीज आप चेक कर रहे होते हैं वो आपके पास मौजूद है या नहीं, ट्रू और फॉल्स में आपके पास रिजल्ट आता है इसका। इसी तरह कॉपी आपके पास होता है, एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग के अंदर, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग कॉपी हो जाता है। सब स्ट्रिंग का पार्ट आपको बता देता है, स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा जो भी आप पोजीशन देंगे। कैरेक्टर की एरे होती है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिम कर देता है आपके पास, रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आपके पास मौजूद होगी उसमें से वाइट स्पेस रिमूव हो जाएंगे। ये डिफरेंट आपका फंक्शन है। तमाम चीजें परफॉर्म नहीं करके दिखाई, आप उनको खुद परफॉर्म करके देख सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये तमाम चीजें आपके पास इस्तेमाल होती हैं। कुछ चीजें यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाई गई हैं।